हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी है हमारे साथ। सर, किस तरह से देश में विभिन्न प्रोजेक्ट चल रही है, खासतौर से कटरा से लेकर के जम्मू तक, जम्मू के कटरा से लेकर के और बनिहाल तक क्या जो रेल है उसका प्रोग्रेस क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें अभी 21,000 हमने ऑलरेडी हम खर्च किया है। अभी ये काम कोंकण रेलवे हमारा भारत सरकार का ही एक कंपनी कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। इसमें 38 ब्रिजेस आता है, टनल्स आता है और 12 किलोमीटर का एक टनल भी आता है। और इसमें चनाब ब्रिज, ये दुनिया से सबसे बड़ा ब्रिज इधर आता है। ये सब लेके कन्याकुमारी टू कश्मीर तक जोड़ने का, कश्मीर टू पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने के लिए ये सुविधा हो जाएगा। ये पहले 1992 में हो गया था। बाद में ये नेशनल प्रोजेक्ट बोलकर 92 में ये क्लियर हो गया। बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री आने के बाद इसके लिए पैसा दे के काम अभी अभी चालू हो गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, प्रधानमंत्री के इसमें ये काम चालू हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में विशेषता लेके कन्याकुमारी टू कश्मीर तक जोड़ने का काम, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रास्ता हमने बनाया नेशनल हाईवे, ऐसा रेलवे का भी जोड़ने का काम कोई भी इस देश में किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वप्न हो गए। मैं और पीयूष गोयल जी, हमारा रेल मंत्री, दोनों हम इसमें लगाए हैं। रेलवे की सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जोर है वो कौन सा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कटरा और बनियाल और एंड तक, पाकिस्तान एंड तक जाने के लिए ये सुविधा हम कर रहे हैं। इसके अंदर इंडस्ट्रियल लोगों के लिए भी यूज़ हो जाएगा, प्रवासी लोगों के लिए यूज़ हो जाएगा, हमारा जवानों के लिए भी यूज़ हो जाएगा। ये सभी के तरफ से वंदे भारत ट्रेनें 44 और आनी है, उसका क्या प्रोग्रेस है? वंदे भारत हमने जो किया है उसमें सर्विसेज हम लोगों के लिए दिया है। वो प्राइवेटाइजेशन बोल दिया तो ऐसा नहीं है। ये वंदे भारत करने से लोगों के लिए सुविधा मिलना। आजकल आप जैसे लोग क्या सोचते हैं, हमारा पास पैसा तुम 100-200 रुपये ज़्यादा ले लो मगर हमको सुविधा दो। आजकल लोगों का दिमाग में क्या है, वो कचरा का इसमें रहना और भीड़ में जाना। आज कोरोना आने से बाद लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। आज लोगों को क्या चाहते हैं, प्रथमता सुरक्षित होना चाहिए और ऑन टाइम जाना चाहिए और टाइम पे पहुंचना चाहिए। ये सभी लेने के बाद हमारे लोग सोच रहे हैं आज इसके लिए वंदे भारत हम जो दिल्ली वाराणसी किए, दिल्ली लखनऊ किया है, इधर बहुत अच्छा तरह से काम कर रहे हैं। और अच्छा रेलवे को भी नई ट्रेनें सर आनी, 44 नई ट्रेन, हाँ, उससे क्या है? वो अभी प्रोग्रेस में है ना। अभी कोरोना आने से वो थोड़ा हमारा बोर्ड ने ये किया है, ये होने के बाद वो बाकी का चालू हो जाएगा। सर, रेलवे में ये देखा जा रहा है कि नए पदों की भर्ती रोक दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग थे उनको निकाला जा रहा है, तो क्या पॉलिसी? देखो, कोरोना आने के बाद आपको मालूम रहना चाहिए 67 लाख लोगों को हम घर तक पहुँचे, श्रमिक भाइयों को पहुँच दिया है। और अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए ये लोग गया था, उन लोगों के लिए उनका गांव में काम दिया है। अभी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री इन लोगों के लिए उनका गांव में ये काम दिया है। इसके अलावा रेलवे में काम करता है तो रेलवे में भी वो काम कर सकते हैं और दूसरा राज्य में जाने का उनको आवश्यकता नहीं। ये योजना कोई भी किया है तो देश में आदरणीय प्रधानमंत्री किया है। इसके अलावा नौकरी लेना बोला तो आज सर्विसेज जितना जरूर है, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया है। आज आप देख रहे हैं, आपका माध्यम से थ्रू पूरा दुनिया को मैं बता रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम रोज़ काम कर रहे हैं। जिधर हमारा लोगों का ज़रूरी है सेफ्टी और क्लीनिंग और ट्रैक इसमें उधर ज़रूरी है, वो लोगों को रख रहे। जिधर ज़रूरी नहीं उधर अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। आने वाला दिनों में जिधर जिधर खाली रहेगा उसके बारे में भी स्टडी करके हमारा बोर्ड तय करेगा, जो आवश्यकता है रेलवे के लिए उन लोगों को भर्ती करेगा। सर, रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइनीज कंपनियों को रोकने की भी कोई योजना है क्या? पूरा दुनिया में
हमारा देश का सबके साथ अच्छा संबंध और शांति रखने का भारत का तरीका है। और कोई देश भारत के खिलाफ, भारत का ज़मीन के ऊपर ऐसा करने के बाद भारत सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो मुताबिक वो काम किया तो ठीक है। कोई भी देश हमारा देश के खिलाफ काम किया है तो उस बारे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रद्द हो सकता है। इसके बारे में आजकल तनाव पैदा हो गया चाइना और भारत का। ये तनाव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये करके अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। ये तनाव रखा तो ऑटोमेटिकली वो रद्द भी हो सकता है। ये भारत सरकार का नीति है और वो एग्रीमेंट के अंदर इफ एनी कंट्रीज वायलेट द कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली इट विल कैंसल। नए लोगों को आने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस होगा नए चाइनीज कंपनियों को ठेके देने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारत में जो भारत का हित कापाड़ने वाला, भारत का इंटरेस्ट रखने वाले जो भी देश में हमारा खिलाफ कोई भी बुरी नज़र से देखने वालों के साथ हम कैसा व्यवहार कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी है, आपका कंपनी में रहते हुए आपका खिलाफ काम करने वालों को आप कैसा रखते हैं? आपका ABP न्यूज़ है, अभी आपके कोई एम्प्लॉई कोई आपका खिलाफ किया तो नहीं रख सकते। भारत में आकर भारत में कंपनी चालू करके भारत के खिलाफ लड़ने वाला कंपनी के साथ कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा परिस्थिति में कोई भी देश आया तो उनका अभिवृद्धि भी होना चाहिए और लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, देश का सुरक्षित रखना चाहिए। ये सभी रहा तो हम काम आगे कर सकते हैं। सर, अभी जो 151 प्राइवेट ट्रेनें आ रही हैं उसको मिला करके कुल 5% का प्राइवेटाइजेशन रेलवे में हो रहा है। क्या इस परसेंटेज के बढ़ने की कोई योजना है? हमारा 12,700 ट्रेन चलता है। 12,700 ट्रेन के अंदर खाली 151 ट्रेन 151 ट्रेन वी आर गिविंग फॉर द प्राइवेटाइजेशन। ट्रेन प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही, खाली सर्विसेज वी आर डूइंग प्राइवेटाइजेशन। जो हमारा कोच लेके आएगा, इंजन हमारा रहेगा, स्टेशन हमारा रहेगा, एम्प्लॉय हमारा रहेगा। ये प्राइवेट लोग जो भी सर्विस देगा, सर्विस उनके लिए। आजकल आप जैसा युवकों का मन में क्या है, हमको जल्दी पहुंचना है, हमको सुरक्षित होना है, हमको जल्दी चाहिए। और खाली सरकार ही करते बैठ गया तो आज उदाहरण तौर पे आपको बोला तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एयर इंडिया एक ही विमान था पहले, आजकल बहुत विमान है, अलग अलग कंपनियाँ, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, अलग अलग कंपनी आ गया। लोगों को सुविधा मिल गया और कास्ट कम आ गया और सर्विस भी मिल रही। इसके लिए और सरकार को भी आमदनी आ गया, सरकार में इन्वेस्टमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। ऐसा रेलवे में भी जब हमारा पटरी खाली होता है, जब पटरी खाली ट्रैक खाली रहने के उस टाइम में प्राइवेट लोगों के लिए ऑपरेट करने के लिए हम सर्विसेज दे रहे हैं। इसके लिए रेलवे हम प्राइवेट नहीं कर रहे, ओनली सर्विसेज वी आर प्राइवेटाइजिंग। इसके वजह से बहुत पैसा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, मोर देन 30,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को सुविधा मिल जाएगा। उदाहरण तौर पे बोला तो भी पहले DD दूरदर्शन उतना ही था, आजकल ABP न्यूज़ आ गया। आज लेकर के सर हाँ, कुछ कर रहे हैं? हाँ, फ्रेट ट्रेन का भी बहुत अच्छा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है। समुद्र से रेलवे टू रोड ऐसा कनेक्टिविटी करके हमारा इंडस्ट्रियल लोगों के लिए अच्छा सुविधा देके कॉस्ट इफेक्टिव कम मिलाने का। जो भी हमारा माल आएगा सस्ता में आएगा और माल कस्टमर को पहुंचना भी सस्ता में हो जाएगा। वो टाइम में हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। वो हिसाब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहे। अभी 900 किलोमीटर रेडी हो गया, आने वाले दिनों में वो भी जल्दी से जल्दी हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का संकेत साफ है कि चाइना की ओर से अगर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो उनकी कंपनियों को रेलवे में जगह देने की जरूरत नहीं होगी। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।